आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खसूसी बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद जो दावा करती है वो बेबुनियाद है। उन्होंने दोहरे कंट्रोल सिस्टम पर बात करते हुए कहा कि इसे खत्म करना चाहिए क्योंकि इससे उलझन पैदा हो रही है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। या वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल एरिना में इस बात का ढोल बजा रहे हैं कि हमने हालात काबू में लिए। यहाँ आप देखिए, कश्मीर में मिलिटेंसी थी, शिफ्ट होके वो पीसफुल एरियाज ऑफ जम्मू में शिफ्ट हुई और टारगेटेड किलिंग्स हुई, टारगेटेड अटैक्स हुए, जिसका अभी तक भी कोई खुलासा और कोई उसका क्लू जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बता पाए। पुंछ राजौरी के जंगलों में इतना इस वक्त माहौल वहाँ पे भी ख़राब है कि जिसका अगर सही उसका ब्यौरा सामने आए तो आम इंसान उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि हालात क्या है। बहरहाल कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जवाबदेह है इस चीज़ के वास्ते कि अगर एक साइड से वो क्लेम्स करते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, कंट्रोल में हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। देखिए, सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस बात पे जिक्र किया था कि सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं और उसके साथ साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद भी हो रहे हैं। तो आज आप देख लीजिए कि एक ट्रक ड्राइवर को, हम मानते हैं कि वो एक चेक पोस्ट से निकला, उसको रोका गया, जो इनका बयान है उसको रोका गया और वो नहीं रुका, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको गोली मार दी जाए। उनके पास ऐसे साधन हैं कि वो अगले चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म करते कि फलां फलां नंबर की गाड़ी जो है वो ये चेक पोस्ट तोड़ के आगे निकली है। लेकिन गोली मार देना इस चीज़ के वास्ते हो सकता है कि उसकी नज़र ना पड़ी हो। तो ये सब जो है ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। इससे न कि सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं बल्कि आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर कोई कैजुअल्टी बन रहा है इस ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम का, वो गरीब आवाम है। दफ्तरों में कोई काम उस तरीके से खातिर खा तरीके से नहीं हो रहा है। ऑफिसर्स जो हैं वो शायद इसका अब उन्होंने बहाना भी बनाना शुरू कर दिया है कि हमें नहीं पता कि हम किसके कंट्रोल में हैं, हम एलजी के कंट्रोल में हैं या चुनी हुई सरकार के कंट्रोल में। तो जब तक इस ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम को ख़त्म ना किया जाए, ठीक है, एलजी का यूटी में इख्तियारात जो हैं और सरकार के भी इख्तियारात हैं, कोई पपेट सरकार तो है नहीं, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है ये। तो जहां तक ये कंफ्यूजन है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। हुकाम ने मुबैना तिब्बी लापरवाही के मामले के बाद शुमाली कश्मीर के सोपूर में एक निजी अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया, जहां एक खातून जो कान की सर्जरी के लिए दाखिल थी, मुबैना तौर पर उसकी बच्चादानी निकाल दी गई थी। जराये का कहना था कि खातून इलाज कर रही थी और अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे डॉक्टर मुबैना तौर पर ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दिया। हुकाम के मुताबिक इस मामले की मुकम्मल छानबीन जारी है और अस्पताल इंतजामिया, डॉक्टर और अमले को नोटिस भी भेज दिया गया है। इस वाक़े पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपूर ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है और जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक सर्जरी करनी थी ईयर को एंड हो गई, इसका यूट्रस रिमूव किया गया है एज पर द रिपोर्ट। इसमें हम जो हमारे मुख्तलिफ कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जैसे हेल्थ के लिहाज से और हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसमें सारी तहकीकात किया जा रहा है एंड हमने इनको ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है, चाहे मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे डॉक्टर्स जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, चाहे यहाँ पे जो बाकी
जो RMO यहाँ पे होते हैं, इनके सबों को हमने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी हैं एंड वी आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड वी सी कि आने वाले टाइम पे क्या हम एक्शन क्या ले सकते हैं, बिकॉज अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, अभी पूरा पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या है, बट अभी हमें लगा कि जो जहाँ से हमें एविडेंस आ रही है कि इस थिएटर को मुझे नहीं लगता चलना चाहिए, तो हमने इसको बंद कर दिया, सील कर दिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एंड मेरे साथ DHO साहिबा भी है, इन्होंने भी इसको सील लगा दी हेल्थ के लिहाज से भी, एंड हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस हमें देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सर्विस जहाँ लोगों को किसी एक पर्पज़ के लिए ऑपरेशन के लिए बुलाया गया एंड किसी और पर्पज़ के लिए किया जाएगा, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने क्या ऐसे डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में हैं, तो ये चीज़ें हमने देखना है एंड आपको एश्योर करना चाहेंगे, आपके पास सारे लोगों को भी हम एश्योर करना चाहेंगे कि इसको जिसको भी हम इसमें आफ्टर कंडक्ट द कंप्रेहेंसिव इंक्वायरी जो हमें लगेगा कि जिसने भी इसमें फॉल्ट है, इसकी गलती है, तो उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा, बिकॉज CSR इन प्लेस, वहाँ पे हर कोई गाइडलाइंस है, हर कोई हमें बता दिया जा रहा है कि हमें कहाँ से कहाँ पे किसकी एक्शन लेना चाहिए, एंड ऐसी चीज़ों पर मुझे लगता है। सुरनकोट में म्यूनसिपल एरिया में 2.5 करोड़ की तरक्याती मंसूबों का आज इफ्तिताह किया गया। ये इफ्तिताह MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने किया। इन मंसूबों में सबसे अहम बस स्टैंड पर कैफेटेरिया का क़याम है, जिसका मकसद मुसाफिरों और मकामी अफराद के लिए एक जदीद और आरामदाह जगह फराहम करना है। इसके अलावा एक नई सड़क की तामीर भी शुरू की गई है, जो बस स्टैंड के करीब से शुरू होगी, और नालों पर मजीद मुस्तहकिम स्लैब का काम भी किया जाएगा। मुताल्लिका महकमों को मंसूबों की बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई, ताकि इलाके में बेहतर राब्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलियातों में बेहतरी लाई जा सके। इसमें इस 2.5 करोड़ में 69 वर्क्स म्यूनसिपलिटी ने बाइफरकेट किए थे। ये हमने टेंडर लगा के ये काम आज ऑनरेबल MLA सामने इनॉग्रेट किया है। ये काम होने से यहाँ सुरनकोट को लोगों को बहुत फैसिलिटी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सर क्वालिटी वर्क का हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है पूरी निगरानी करेगा, और हमें उम्मीद है कि काम बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे क्या लगता है कितनी ये काम हम लगभग 1 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। ये जो टोटल ये प्रोजेक्ट था ये कोई 2.5 करोड़ रुपए का था, तो इसमें 67 लेन्स हैं और किसी जगह स्लैब डालना है, किसी जगह बाकी जो है ये आज हमने इनॉग्रेट किया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस साल ये हो जाएगा। बाकी जो रह गया वो अगला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। इसकी विड्थ ये बता रहे हैं कितनी है, इसकी 105 मीटर है। ये हमारा एक मशहूर यहाँ मंदिर है, उस तक ये जो है इसके ऊपर गाड़ी भी चलाई जाएगी। और अच्छे रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने अचानक तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकारी दफातर की सूरत हाल और सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने देखा कि तकरीबन 90% दफातर खाली पड़े हैं, जबकि सफाई की हालात भी निहायती ख़राब है, जिस पर उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने नायब तहसीलदार को हिदायत दी कि अफसरान और मुलाजमीन को गैर हाजिरी पर रिपोर्ट तैयार की जाए। एजाज अहमद जान ने कहा कि ये मामला जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की नोटिस में लाया जाएगा और गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने मंडी तहसील के ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लोगों की ये शिकायत आती थी कि लोग गांव से आते हैं तो यहाँ पे उनको कंसर्न लोग मिलते नहीं हैं। अब आके जब मैंने यहाँ देखा तो मौके पे ऑलमोस्ट 90% ऑफिसेज खाली हैं। तो नायब साहब को मैंने कह दिया है ये एक डिटेल रिपोर्ट बना लेंगे कि अगर कोई कहीं ऑफिशियल किसी मीटिंग में या कहीं गया है उसको देख लेंगे, और अगर जो नहीं है उसको भी देखा जाएगा। और सबसे हैरानगी की बात है, तहसील के अंदर ऐसी गंदगी, इतना गंद, मैं हैरान ये हुआ कि इस ऑफ़िस को, जिस ऑफ़िस को बनाने के लिए हमने एक ख्वाब के मुताबिक हमने ये बनाया था कि ये एक मिनी सेक्रेटरीट पैटर्न पे हमने ये बिल्डिंग बनाई थी कि सारे ऑफिस एक जगह होंगे, लोगों को मुश्किलात नहीं आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीमारी का अड्डा ही ये तहसील कम्प्लेक्स से ही होगा। इतनी गंदगी यहाँ पे थी, जगह जगह मैंने देखी। उसके लिए मैंने नायब साहब से कहा है कि ये जो ऑफिशियल जो तरीका है उसको करेंगे। नायब साहब को मैंने ये भी कहा कि डी साहब को वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे यहाँ पे, मैं भी उनसे बात करूँगा। और जो लोग भी इसमें गलत होंगे
उस पर कानूनी हिसाब से डी साहब जो है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और नायब साहब ने भी मुझे एश्योर किया है कि वो अभी डी साहब से बात करेंगे और इस पर जो है कोई ग्राउंड रियलिटीज़ जो है सामने आएंगी। हमारे लोग, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग फेंस लाइन के कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, कोई लोग बॉर्डर के साथ रहते हैं। सड़क से 10-10 किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता है। और अफसोस ये होता है कि लोग वहाँ से यहाँ कोई अपनी एप्लीकेशन मार्क करवाने आया है, कोई अपनी सर्टिफिकेट बनाने आया है, कोई KYC की रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, या कहीं भी जो दिक्कत आती है उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। PHE डिपार्टमेंट का भी कोई एड्रेस नहीं है यहाँ पे कि कहाँ पे PHE डिपार्टमेंट है। ग्राउंड पे तो वो है ही नहीं, तो मुझे लगा था शायद ऑफिस में वो डिपार्टमेंट होगा। तो बड़ा ही अजीब है। मैं डी साहब से भी बात करूँगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में ये बात लाऊंगा कि ऑल इज़ नॉट वेल, हमें कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा। बार एसोसिएशन सुरनकोट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी डॉक्टरों के दफ्तर के औकात में निजी प्रैक्टिस को गैर कानूनी करार दिया और इस पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बार एसोसिएशन सुरनकोट के सदर एडवोकेट इफ्तिखार हुसैन शाह, साबिक सदर एडवोकेट माजिद खान और जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट सईद वसीम उल हक हुसैन ने कहा कि हुकूमत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है और गरीब मरीजों के मुफाद में इस पर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए। हमने आज ये पार्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि यहाँ हमारे पास हर तरह के लोग दिन को आते हैं और फीडबैक हर डिपार्टमेंट की आती है, तो वो अपनी अपनी शिकवे शिकायत हमसे आके रखते हैं कि फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह ये हो रहा है। तो पार्टिकुलरली आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ बार एसोसिएशन सुरनकोट बहैसियत प्रेसिडेंट, कि ये जो हेल्थ सेक्टर में पार्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स लोग हैं वो ड्यूटी हॉर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये काफ़ी शिकायत यहाँ पे आई हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैंडर है, थ्रू आउट ये प्राइवेट प्रैक्टिस हो रहा है। और पार्टिकुलरली मैं सुरनकोट की बात करूंगा, यहाँ पे BMO साहब ने बहुत सुधार लाया है। इसको बार एसोसिएशन सुरनकोट बड़ा अप्रिशिएट करती है कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले भी ऐसा इतना सुधार नहीं था। तो इनके आने के बाद हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने काफ़ी हद तक, मुझे ज़ाती तौर पे तो वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोगों ने आके हमसे बातें की हैं काफ़ी उनको वहाँ पे पहले से आज देखने में काफ़ी उनको वहाँ पे सुधार लग रहा है। उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन शायद उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। उनको ये हम गोशगुजार करना चाहते हैं जो लोगों की फीडबैक है कि यहाँ सुरनकोट में एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर कितने हैं, अब वो खुद देखेंगे इसको। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको चेक करें कि वो ड्यूटी हॉर्स में वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में बैठ के कर रहे हैं और गरीब लोगों से बड़ी काफ़ी फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक कंसर्न है। इस पे हम बार एसोसिएशन सुरनकोट का और हम ये अपने BMO जनूबी कश्मीर के कठार छबल के बाशिंदों ने रियासती हुकूमत, जिला इंतजामिया, अनंतनाग और महकमा जल शक्ति से अपील की है कि इस गांव में मौजूद एक कदीम चश्मे की हालत पर फौरी तवज्जो दी जाए। मकामी अफराद का कहना है कि चश्मा अदम तवज्जो का शिकार है और इसका पानी आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से अब पीने के काबिल नहीं रहा। खास तौर पर चश्मे का निकासी रास्ता बंद हो चुका है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और अब एक कचरादान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अवाम ने लहन 1 वाटर सप्लाई स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि इस मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये नाकाम साबित हुआ है। गांव के लोग पानी की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि चश्मे की निकासी आपका रास्ता जल्द साफ किया जाए। सोर सिर्फ नाग इस नाग इन पे त्रेश चलान आज वो 4 वरी वुचान ये मुलाजिम गफलत शिकार ये थोप आमुद ये थोप कड़ने खतर मुलाजिम ये तैयार ताकि आब रोज है साफ। अमे मजीद करुमुत
बस्ती खतर लिहिन स्कीम यथ पे लक्ष बोध रुपये गो खर्च जम किन कपर किन 3 चीफ इंजीनियर खड़ मे तोड़ सो गई वाटर सप्लाई करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ, लेकिन वहाँ के 3 मुलाजिम मुकामी मुलाजिम उन्होंने उस स्कीम को बिल्कुल बेकार बना दिया। क्या यहाँ ऑफिसर हजरात तम पृछान तम सोरे ओके तम नेरान मगर स्कीम ओके कह वोत अकिस केसस 3 वरी अकिस असिस्टेंट इंजीनियरस युजन खरबल PhD 3 वरी वोत तमिस निश दी तो लिहिन वनुक आब सह लिहिन वनुक आब खो यमो वह कूठेरुक मसल कूठेरस मे मामूली सफाई करें मुलाजिम बेतवजी हंद शिकार तम वो 4 वरी वन ये करो यह थोप यथस अगर अत कमजोरी यह कमजोरी करो दूर और आर्कियोलॉजी महकमस करान गुजारिश ये उनका एसिड है मतलब जिंद अम सत तो तम ये तवज्जो तम सिर्फ कायन रश कर लेकिन ये आबस तम सनान कह अगर ये रुकावट कह आए यह रुकावट कत करो दूर ताकि ये लूक चेन सेहतमंद आब यम रोजन सेहतमंद ये खतर आब वनकन तूत गंद गोमुत मे बसान कोत पे तरक लिहिन वन आब तक बंद वनकस चन खतर कह त सोर्स आब गवर्नमेंटस अपील करान कि सान करो बंदोबस्त 3 शुद खतर कूठेर पे अर्ज चन खतर कूठेर नाग यह लास्ट अकु सोर्स अम बगैर सोर्स कूठेरस कह ये मतलब अगर तुम वो पान वो मतलब यह वनकन चन लायक कर क्या चन लायक आब साफ क्या रूद सवाल ये पे थोप आमुत रूद ये मुलाजिम तम तम डिले कर रूद सवाल यमो बाकी मतलब ब्या PH महकम यमो थोमुत ये लड़का सह आब खाड़ान पान ये सात मतलब वनकन बासो वनकन योर मीडिया तम मूजूब आए वनकन सारी यम मतलब पूर योर कह मुलाजिम रूद योर कह यमो थोमुत यह लड़का ये आब खाड़न खतर यह 24 घंटे मतलब बिचार आब खाड़ान अमिस क्या दिवान वैलेंट को तथ सह टच कह बे मसला मतलब ये थोप आमुत कह मतलब कह मतलब यूता टाइम गो ये यीचा मुलाजिम मुलाजिम हेकान थोप कर नबर कह मेन रिक्वेस्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में हुकाम ने खाने काबा से मुशाबा एक गैर ढांचा मुनहदिम कर दिया, जिससे एक जहनी मरीज ने वारीपुरा गांव में गैर कानूनी तौर पर इसे तामीर किया था। वो शख्स जिसने झूठा दावा किया कि वो सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन वली है, लोगों को उम्रा के मुतबादिल के तौर पर इस ढांचे पर आने की दावत देकर गुमराह कर रहा था। इसने इस अमल से रियासत भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। आम लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उलमाए कराम ने भी इस फाल की शदीद मज़म्मत की। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात से सोशल मीडिया पे एक खबर गश्त कर रही है कि एक शख्स बडगाम से ये दावा कर रहा है कि वो हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा है, और इसके अलावा उसने ये भी एक मज़मूम हरकत की है कि वह अपने इलाके में उसने किसी जगह पे काबा की तामीर की है, रेप्लिका बनाया है, और ये फ़र्ज़ी काबा जो है असल में उन्होंने ये दावा किया है कि वहाँ मुसलमान आएंगे, हज और उम्रे की ज़ियारतों की सआदत हासिल करेंगे। ये फ़र्ज़ी है और शरीयत में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मजज़ूब का इलाज होना चाहिए और इसको फौरी तौर पे मैंने कल ही SSP साहब को ख़त लिखा है कि इसको हिरासत में लिया जाए, और लोगों से ये कहा है और कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ताउन हासिल करने के बाद इसके उस बनाए गए फ़र्ज़ी काबा को मुनहदिम करें, क्योंकि इस्लाम में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। ये आइंदा के लिए एक बहुत बड़ा फितना बन सकता साबित हो सकता है, और ये अमन कानून की सूरत हाल पैदा करने का ज़रिया भी बन सकता है। लिहाजा इन जैसी चीज़ों की कोई अहमियत शरीयत में नहीं है। शरीयत शरीयत है और शरीयत फ़र्ज़ी चीज़ों का नाम नहीं है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए, जो लोग इसमें शामिल हो चुके हैं उन पे तौबा वाजिब आता है, और वो इज्तनाब करें इन जैसी हरकतों से आइंदा के लिए, वरना उनके खिलाफ संगीन तरीन कार्रवाई की जाएगी।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खांडे मोहल्ला पट्टन के मकामी लोगों ने साफ पानी की फरहमी के लिए शिकायत की है और हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाके में पानी की सफाई के इंतजाम किए जाएं। उनका कहना है कि पीएचई महकमे की तरफ से पानी की फरहमी में कोई मुनासिब इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाद मकामी अफराद को पीने की साफ पानी की शदीद कमी का सामना है। लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की सफाई और फरहमी को बेहतर बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पटन खांडे माला बी पे ए पे सरसी पटनस आब चलान 8 बजे टू 12 बजे तक। अस लगातार हम परेशान करान खांडे माला ए तो आज होवक अंध हेत बंद आब। हम वन अक दो त्रो बे दो थो अंध हेत बंद। अस 50 गरन हम करान प्रॉब्लम खड़ा पीएचई पटन। अमन मोतबान गुजारिश करान दियो तथे कन 4 घंटे आब यथ तुम बाकी पटन दिवान। आज थोक अंध हेत बंद आब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस पटनुक बाशिंद रोजन वोल खांडे माला ए। बड़ अफसूस अम कथ कि सरसी पटनस आब चलान आज, मगर खांडे मालस आमुत बंद कर। अच्छन पता अगर सरसी पटनस आब चलान खांडे मालस क्या आब बंद कर। AEE PHE गुजारिश करान कि अत करो सा तहकीकात। अगर न तहकीकात करू हाँ तेल दो असे वो क्या तेल करो डिस्कनेक्ट लान हाँ करो पत ट्यूबवेल यह कोशिश। गुजारिश खांडे माला आब कह मेहरबानी कर सा आब अफसर दियो सोच गाजा दियो न पता हालात खराब पटन सदी चलान आब खांडे माला बंद ये त्रो आब मेहरबानी कर। बेसिकली हमारी जो इस टाइम पे वाटर सप्लाई की पोजीशन है यहाँ पे पाटन में ये डिपेंडेंट है द्रंग नाले पे। अब यहाँ पे मेनली हमारा जो द्रंग नाला है वहाँ पे तो उस पे सारा ये ना जो पीएचई टंगमर की स्कीम्स हैं वो भी उससे उठती हैं, पीएचई बडगाम की स्कीम्स हैं वो भी चलती हैं। और जो सबसे बड़ा इशू है उसमें जो है पावर हाउस का जो वो डाइवर्ट करते हैं पानी, तो वो भी एक मेन फैक्टर है इसमें जो हमारी यहाँ पे कभी ना स्केर्सिटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर हो जाती है। अब मीनवाइल बीच बीच में हमारे पास यहाँ पे कहीं हैबिटेशन जो पटन की हैबिटेशन जैसे खांडे माला आपने फरमाया तो इनकी यहाँ पे डिमांड रहती है कि हमें जी पानी, या बीच में बाब टेंग है कोई ये एरिया हमारे इस पटन में, तो उनकी भी ये ना बीच में वो भी करते हैं इसमें कंप्लेंट कि हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है। इसमें मेन इशू हो जाता है जैसे हमें कल भी हुआ था यहाँ ऊपर हमारा जो हमारा शेयर है उधर, तो वो भी कम हो गया था उस टाइम पे। उनने कुछ पानी पता नहीं रात को कुछ चाहे फिशरीज या कुछ किसी के लिए पानी डाइवर्ट करते वो भी अपनी स्कीम्स के लिए लेते हैं। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।